अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सस्ती हांडी थे जी आया हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ मंचूरियन। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ मंचूरियन बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, इनमें हमें सबसे पहले हाफ़ kg बीफ छोटे पीसेस में कटा हुआ, 1 टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टी स्पून ईद स्पेशल गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, 1 अदद लीमू, 1 टेबल स्पून ऑयल, हाफ़ टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून दही चाहिए। अब हम एक बाउल लेकर उसमें गोश्त को डाल लेते हैं और साथ ही तमाम मसाले डाल लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून सिरका डालेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल का डालेंगे और 2 टेबल स्पून दही डालकर उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि तमाम मसाले गोश्त को लग जाए। इसके बाद हम इसमें 1 लीमू ऐड करेंगे और उसको भी गोश्त में मिक्स कर देंगे। मेरी मैरिनेशन ओवरनाइट की है, मैरिनेशन कंप्लीट हो जाए फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारी ओवरनाइट मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। हमारा गोश्त मंचूरियन बनाने के लिए रेडी है। मंचूरियन बनाने के लिए हमें 1 अदद प्याज, 1 अदद शिमला मिर्च, 1/4 हिस्सा बंद गोभी के फूल का, 1 टीस्पून लहसुन, 1 अदद अंडा, 4 से 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस के, 3 से 4 चम्मच सोया सॉस के। खड़े मसालों में गरम मसाला 1/4 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, कलवंजी हाफ़ टी स्पून की ज़रूरत है। अब हम शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी को क्यूब्स में काट लेंगे। मैं ये काट लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी को क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब हम अंडे को जो हमने लिया था उसे फ्राई करने के लिए तवा चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं और उसमें 1 चम्मच ऑयल का डालकर फ्लेम को ऑन कर लेंगे और फेंटा हुआ अंडा तवे पर डालकर उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने अंडे में नमक और थोड़े से ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। अब हम अपना बीफ मंचूरियन बनाने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर फ्लेम ऑन कर लेते हैं और उसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे और चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाकर गोश्त ने जो पानी छोड़ना है उसे खुश्क कर देंगे और इतने में गोश्त भी अपना कलर चेंज कर लेगा। अगर आप महसूस करें ऑयल जो मैंने मैरिनेशन में डाला था कम है तो आप यहाँ ऑयल का 1 और चम्मच गोश्त की भुनाई के वक्त ऐड कर सकते हैं। मैं गोश्त का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारे गोश्त का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करते हैं और चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिलाकर गोश्त में मिक्स कर देंगे और साथ ही 4 से 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस के जो हमने लिए थे वो डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके गोश्त की बुनाई स्टार्ट कर देंगे ताकि सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस ने जो पानी छोड़ना है वो खुश्क हो जाए और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। मैं इनका पानी खुश्क कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, सोया सॉस और चिली सॉस का पानी खुश्क हो गया है लेकिन मैंने गोश्त को चेक किया है वो टेंडर नहीं हुआ। इसको टेंडर करने के लिए हाफ़ गिलास पानी मज़ीद ऐड करके इसकी बुनाई करते हैं ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और साथ ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक का ऐड कर देंगे। मसाला और कलवंजी एंड पर ऐड करेंगे ताकि गोश्त के साथ साथ खड़े मसाले भी पक जाएँ और गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जी तो व्यूअर्स, हमारे गोश्त का पानी खुश्क हो गया और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब हम इसके अंदर क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि शिमला मिर्च हाफ टेंडर हो जाए। साथ ही हम इसमें क्यूब्स में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसके बाद क्यूब्स में कटी हुई बंद गोभी ऐड कर देंगे और उनको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें हाफ टेंडर हो जाएं। और सब्जियों के हाफ टेंडर होने के बाद इसमें फ्राई किया हुआ अंडा ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम चूल्हे पर तवा चढ़ाकर 1 चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे और उसमें 1 टीस्पून जो लहसुन था हमारे पास उसको चॉप करके गोल्डन कर लेंगे और बीफ मंचूरियन में डाल देंगे और चम्मच की मदद से सारी चीज़ों में मिक्स कर देंगे ताकि लहसुन का टेस्ट सब में आ जाए
اور اس کے بعد اینڈ پر گرم مسالہ اور کلونجی ایڈ کریں گے۔ میرے پاس عید اسپیشل گرم مسالہ فرائی کر کے بنایا ہوا ہے، میں اس ریسپی کا لنک آئی بٹن میں دے دیتی ہوں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو ویورز، ہمارا بیف منچورین تیار ہے، میں اسے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ ہماری آج کی ریسپی بیف منچورین کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں، کتنی زبردست آئی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔